नमस्कार, स्वागत है आपका जिम्मेदार कौन में। साथों में आपके आहना पुंज। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सामने लाने वाली एक तस्वीर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। सतना की ये तस्वीर मेरे पीछे चल रही है। इस तस्वीर में हो क्या रहा है ये समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है हल्की धुंधली तस्वीरें हो, आपको समझ ना आ रही। तो मैं बता दूं, ये दादी है जो खड़ी है। ये क्यों खड़ी है? क्योंकि उसका पोता बीमार है। लेकिन खड़े होने से क्या हो रहा है? लेकिन वो देखिए, सलाइन वाटर, जिसको आप आम भाषा में ग्लूकोज कहते हैं, जब आप अस्पताल में जाते हैं तो वो चढ़ता है, तो उसको लेकर खड़ी हुई है। घंटों खड़ी रही है ये दादी अपने पोते के लिए कि मेरा पोता तो बच जाए। लेकिन सिस्टम की नाकामी देखिए। जहां पर सड़क हादसे में घायल हुआ ये युवक अस्पताल जब लाया जाता है तो उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स ने कहा कि सलाइन चढ़ेगा। आम भाषा में आप लोग ग्लूकोज कहते हैं, उसको सलाइन कहते हैं। अब इसके निर्देश जब डॉक्टर ने दिए तो अस्पताल में ड्रिप स्टैंड नहीं मिला, तो क्या करती दादी? पोता तो बचाना है ना। कहते हैं ना, असल से ज़्यादा जो कहीं प्रिय होता है वो सूत होता है, तो ये वही हाल है। और उसके बाद जब वो सलाइन वाटर उस चढ़ता है, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, तो वो खुद स्टैंड बन जाती है दादी कि मेरे बेटे को ये पानी चढ़ जाए, ये मेरे पोते को उसकी हालत ठीक रहे। मजबूरी में 72 साल की उम्र है इनकी। 72 साल की ये दादी ने खुद हाथ में बोतल थाम कर आधे घंटे खड़े रहकर अपने पोते को सलाइन चढ़वाई है। सोचिए, 21वीं सदी में हम हैं। 21वीं सदी का मध्य प्रदेश है ये, जहां सरकार एयर एम्बुलेंस और अत्याधुनिक सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है। और जमीनी हकीकत देख लीजिए, इतनी डरावनी कि इलाज के लिए परिजनों को ही जिंदा स्टैंड बनना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जैसे ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो कहीं ना कहीं राजनीति और गर्म हो जाती है। उन्होंने तो खैर लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, अस्पतालों की हालत को सुधारिए ताकि परिवारों को हाथ में सलाइन लेकर खड़ा ना होना पड़े। मैं अपने सहयोगी को कहूंगी कि एक बार तस्वीरें आपको यहां से पूरी स्क्रीन पर दिखा दे। तो जब मरीज को सलाइन स्टैंड नसीब नहीं हुआ तो करोड़ों की स्वास्थ्य सुविधाओं की जो योजनाएं हैं, ये हवाई दावे हैं। और आखिर ये हवाई दावे अब किस काम के हैं? क्या ये तस्वीर सिर्फ सतना की है या फिर पूरे मध्य प्रदेश या पूरे प्रदेश की बदहाली की झलक है? हैरान करने वाली ये तस्वीर सरकार के दावों की पोल खोलती है और सिस्टम पर करारा सवाल कहीं ना कहीं छोड़ देती है। सतना जिला अस्पताल की एक तस्वीर ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। एक 72 साल की बुजुर्ग महिला को आधे घंटे अपने पोते के लिए ड्रिप बोतल हाथ में पकड़कर खड़े रहना पड़ता है। वजह यह है कि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने कह दिया कि हमारे पास ड्रिप स्टैंड नहीं है, तो आप पकड़ खड़े हो जाइए। मेहर में ये जिला अस्पताल है। मेहर में सड़क हादसे में जब ये शख्स घायल हो जाता है, जिसका नाम है अश्विनी मिश्रा, इसको जिला अस्पताल लाया जाता है, तो जिला अस्पताल की ये तस्वीर है। डॉक्टर्स ने ड्रिप चढ़ाने का अगर निर्देश दिया, लेकिन स्टाफ की लापरवाही तो देखिए किस कदर है। दादी की आप बयान सुन लीजिए। दादी ने भी अपना हालात कहीं ना कहीं बताया है। आप ये बाटल कब से लिए खड़ी? ये मैहर से लिए खड़ी। ये जो ये चढ़ रहा है, ये कब से लिए खड़ी? मैहर से। कब से लिए खड़ी हैं इसको? ये तो मुझे पता नहीं है, बेटा मैं बिना पढ़े इधर तो अभी आधा घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं आप? मैहर से। कोई से पहाड़ से आई हूँ, एम्बुलेंस में मैहर से आई। सुना आपने? वो दादी इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं कि उसको बात समझ आ रही हो। रिपोर्टर हमारा लगातार पूछता है कि इसको कब से लेकर खड़ी हो दादी? दादी अपने आप लगातार कहती है मैं तो मेहर से आई हूँ। तो बार बार मेहर से आई हूँ तो वो बेशक बता रही है, लेकिन बता दूं आपको कि पूरा मामला ये है। हमारे साथ आर.के. डोंगरे जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार में। आर.के. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पर। सर, तस्वीर आपने देखी होगी, उमंग सिंघार जी ने उसको शेयर किया है। सर, किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, जब सतना की तस्वीर ऐसी डरावनी भयावह तस्वीर कि वो दादी 72 साल की उम्र में ड्रिप स्टैंड बन के खड़ी हुई है, जिंदा ड्रिप स्टैंड बन के खड़ी कि मेरा पोता बच जाएगा? देखिए कितना भावनात्मक सीन है ये, और ये सरकार को कान में जूं रेंगना चाहिए ऐसी परिस्थितियां देखकर। हमने देखा है कई बार आपने अस्पतालों में डिलीवरियां स्ट्रेचर पे हो जाती है, डॉक्टर या नर्स लेने नहीं आती, स्ट्रेचर पर डिलीवरी हो जाती है। कई बार आपने देखा है गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है रास्ते में, और बेचारे खटिया पे ले जा रहे हैं और डिलीवरी हो जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अब बहुत खराब है हमारे मध्य प्रदेश में। कॉलेज तो बढ़ाए जा रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, पर व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं बन रही, स्टाफ बिल्कुल नहीं है, आप नई भर्तियां कर नहीं रहे हैं। नर्सिंग घोटाला हो जाता है, भर्ती करते हैं तो
तो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि व्यवस्था पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा। स्ट्रक्चर खड़े करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनता को सुविधा देने के लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगी और अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, अच्छे कर्मचारी स्टाफ रखेंगे तो ये सब समस्या नहीं आएगी। आपने वहाँ देखा सब सामान होगा पर वहाँ कूड़ेदान में उसमें पड़ा होगा, अपने कबाड़ में पड़ा होगा उनका जो स्टैंड, और माता राम को स्टैंड लेके खड़े होने पड़ रहा है और अपने बच्चे को बचाने के लिए। कितनी भावनात्मक बात है ये, इसमें तो शर्म आना चाहिए सरकार को भी। लेकिन सर, एक अच्छा विपक्ष अच्छी सरकार बनाता है। 7 घंटे पहले ये तस्वीर उमंग सिंघार जी ने और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी है। 7 घंटे हो गए और कल से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिला अस्पताल है, ना वहां के कोई अधिकारी को बुलाया गया, ना जिला अस्पताल से कोई सवाल जवाब किया जाता है। क्यों इस तरीके के हालात? ये तो तस्वीर एक वायरल होगी तो हमारे सामने आ गई, हालात तो ऐसे और भी अस्पतालों में होंगे। ये इससे भी और बुरे हालात मैंने बताया ना, डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। डिलीवरी के लिए खटिया पे लेकर लोग आ रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं है। सरकार को व्यवस्था बनाना चाहिए और सरकार संवेदनशील नहीं दिखती इस ऐसे मामलों में। संवेदनशील होना चाहिए, ऐसे भर्तियां होना चाहिए। नर्सिंग घोटाले जो हुए, घोटालों को बंद करके भर्ती करें, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सेवा भी मिलेगी। ये सब चीजें होना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां जो हो रही है, इससे सरकार की छवि तो खराब होती है, हमारे मध्य प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है और हम सब की छवि खराब हो रही है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और संवेदनशील होकर ऐसी घटनाओं को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। दोषी लेकिन सर, हम विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था पर हैं, विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हैं और हम यहाँ पर हमेशा दावे भी करते हैं कि एयर एम्बुलेंस हमारे पास अब मौजूद है। किसी को कोई तकलीफ हो तो इस तरीके की सुविधाएं जो हैं आपको मिला करेंगे। उसके बावजूद ये तस्वीर, शर्मनाक तस्वीर जब एक राज्य से बाहर आ जाती है कि इतनी बुजुर्ग औरत एक स्टैंड बन के खड़ी है। बिल्कुल दुर्भाग्य है। और मेरा तो ये कहना है कि मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर खड़े करने की बजाय व्यवस्था बनाना चाहिए। व्यवस्था बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा। विश्वगुरु बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, वो कहाँ है आपके पास? विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लोक लुभावन वादे करते हैं, पर वादे की जगह एक्चुअल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ गांव में रोड नहीं है वहाँ रोड पहुंचा दे, जहाँ स्कूल नहीं हो स्कूल डलवा दे, जहाँ अस्पताल नहीं हो अस्पताल खुल जाए। गरीब भाई मेट्रो सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं। जो गरीब आदमी एक जंगल में रहता है उसे ट्रेन नहीं देखी, उसको ट्रेन दिखाया तो ज्यादा अच्छा मेट्रो ट्रेन की बजाय। जो जिसके पास छप्पर में रह रहा है, मकान नहीं है, उसको मकान में बना के देंगे तो ज्यादा अच्छा। ये स्मार्ट सिटी के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और वो बेकार जाते हैं। और वहाँ गरीब आदमी एक छप्पर में रह रहा है, जिसके पास रात को जागता रहता है कि ऊपर से टपक रहा पानी और वो जाग रहा है बच्चों को बचाने के लिए, उसको बच्चों को सूखे में रखने के लिए। उसकी व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये माता राम ने ये उदाहरण दे दिया है कि किस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुधारिए, सरकार को जागना चाहिए और सुधारना चाहिए। डोंगरे जी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र जैन जी भी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रियाओं के लिए। सत्येंद्र जी, तस्वीर ऐसी आई है, उमंग सिंघार जी ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वह जिला अस्पताल से अभी तक कोई जवाब तलब नहीं किया गया कि कैसे एक बुजुर्ग महिला को सलाइन चढ़ाने के लिए स्टैंड बनाकर घंटों खड़ा करा गया। देखिए, हमारी सरकार निसंदेह जो घटना है वो दुखी करने वाली है। वो माता जी हमारे लिए मात्र देवो भवा जो हम कहते हैं, नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया, नास्ति मात्र समागति, ऐसी हमारी माता जी के हम लोग सम्मान करते हैं। और निसंदेह वो माता अपने पुत्र के इलाज के लिए बोतल लिखी तो संवेदनशीलता के साथ में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर स्वास्थ्य का बजट मात्र 2000 करोड़ भी नहीं होता था। आज लगभग 25,000 करोड़ का जो बजट है वो स्वास्थ्य विभाग का बजट हमने किया हुआ है। और हर जगह सिविल हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को समुन्नत किया है, 200 से ज्यादा दवाएं दे रहे हैं और 200 इतने ही तो टेस्ट भी, निःशुल्क टेस्टिंग होती है सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। भोपाल के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल को बनाया गया है। ऐसे अनेक कार्य हमने आरोग्य के लिए किए हैं। आरोग्य को हॉस्पिटल में ठीक, सत्येंद्र जी हमारे साथ है ना, डॉक्टर आर.के. डोंगरे जी भी जुड़े हुए हैं। आर.के. जी, सर कह रहे हैं यहाँ पे, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हमने बजट भी बढ़ा दिया और तमाम तस्वीरें, ठीक है तस्वीर जो है वो गलत तस्वीर है और इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी। सब कुछ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद देखिए तस्वीर कैसी आ रही है। नहीं, मेरा कहना जैन साहब से ये है कि आपने वहाँ कर्मचारी अधिकारी जिसकी ड्यूटी थी अस्पताल में,
वो उसको क्या किया, उस पर कोई कार्रवाई की क्या? आप कार्रवाई करेंगे जब व्यवस्था सुधरेगी, ऐसे देखने से नहीं होता। 7-7 घंटे आप वेट कर रहे हैं और विपक्ष का नेता एक जो पूरे प्रदेश को बता रहा है कि हम आईना कि पूरे प्रदेश में क्या स्थिति स्वास्थ्य विभाग की, आप उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। आपको कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, कर्मचारी अधिकारी लापरवाही करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। और दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि 25,000 करोड़ का बजट तो हो गया, बजट में आप कंस्ट्रक्शन पे बजट खर्च कर रहे हैं, आप अंदर इंफ्रा करिए ना, इंफ्रा पे खर्च नहीं हो रहा है। और दूसरा व्यवस्था है, जो स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वो भर्ती करिए। ये बार बार आरक्षण के नाम से कभी किसी के नाम से रोकते जा रहे हैं, ये रोकने के कारण ये परिस्थितियां बन रही है। इनको बंद करिए और आपको भर्ती कीजिए। सलंग भर्ती करने के बाद लोगों को सुविधा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बात करने की बजाय। मेरा तो और दूसरा ये निवेदन है कि आप कितने घंटे में वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो जवाबदार था उसको सस्पेंड कर देंगे या जांच खड़ी करेंगे, ये बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, निसंदेह उस पर कार्रवाई होगी। ये कुंभकर्णी सरकार नहीं है, जब कांग्रेस की कुंभकर्णी सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार पे मत जाइए, 20 साल से 25 साल हो गए आपको रहते रहते। आप कांग्रेस में क्या किया था वो तो सुनिए की बात है। 25 साल हो गए, 25 साल की जवाब दीजिए। अभी 25 साल में आपने क्या किया? अपने समय बात करिए, आपको मैंने बड़े धैर्य से सुना। मैं चाहता तो मैं तभी क्रॉस कर देता, लेकिन थोड़ा संहिताओं का पालन करिए। देखिए, मैं बता देता हूँ, मैंने जो पहले भी कहा, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उस पर जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम भी बताते हैं, वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते थे। जो 2,000 करोड़ में का बजट नहीं हुआ करता था, आज 25,000 करोड़ का, और लगभग 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के अंदर सरकारी नौकरी देने के लिए जो संकल्प लिया है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया, और हमने वहाँ डॉक्टर्स भी बढ़ाए हैं। हमने आज जिस मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं और बहुत जल्दी 50 के आस से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। सर लेकिन अस्पताल पर जो तस्वीरें ऐसी आ रही है, अब कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, अब कांग्रेस के अंदर संगठन में भी हर जगह नहीं है ऑक्सीजन, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसमें कांग्रेस के नेता का नहीं, आप देखिए किस तरीके से वेंटिलेटर पे है कांग्रेस की। आज क्या हो रहा है, उनके यहाँ जिला अध्यक्षों की घोषणा हो रही है तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को आग जलाई जा रही है, उनके पुतले को फूका जा रहा है। तो कांग्रेस के अंदर ये हो रहा है, उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो हमारी सरकार उस घटना पर संज्ञान लेगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश को आरोग्य का मंदिर मानते हुए हमने जो आरोग्य के मिशन में जो काम किया है, अमूलचूल परिवर्तन किया है। आज जो मैंने आपको कहा, और जो 2,000 करोड़ थे वो लगभग 25,000 करोड़ है। 4 मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, वो आज 25। लेकिन सत्येंद्र जी, ये डिपार्टमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अंडर आता है आपको भी पता है? ज्यादा दवाएं जी सत्येंद्र जी, 200 से ज्यादा है। हम तो एक एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का है, जो 8.5 करोड़ से ज्यादा की भगवान रूपी जनता है, उसको आरोग्य कैसे प्रदान करें। हमारी सरकार ने ही पीएम आयुष्मान योजना में नहीं सत्येंद्र जी रुकिए ना, मेरा सवाल सुनिए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, हमारा ये कहना है कि देखिए, स्वास्थ्य विभाग किसके अंडर आ रहा है आप भी जानते हैं, और सोचिए इतना बड़ा पद है, उसके बावजूद अस्पतालों की हालत अगर ऐसी रहेगी, ऐसी तस्वीरें बाहर आएंगी तो लग तो रहा है ना कि अंदर कुछ खामियां हैं, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन बहुत सारी खामियां जो थी उसको दूर किया है। और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हैं, और मध्य भारत भर के अंदर आयुष्मान योजना लेके आए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी लेके आए। कांग्रेस की सरकार ने 56 साल शासन किया, लेकिन ले आते वो नहीं ला पाए। आज हमारे सर मध्य प्रदेश में कितने साल कांग्रेस ने शासन किया आरके जी? कितने साल? 45 साल और 1.5 साल कमलनाथ की सरकार लगा लो। अस्पताल में कमलनाथ जी की सरकार में आयुष्मान योजना को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस का 2000 से कांग्रेस का शासन नहीं है। 20 साल 22 साल हो गए हैं आपको काम करते करते। तो बार बार हमें ज्यादा अच्छा कांग्रेस के समय में मेरे देश आजाद हुआ था, जब पुलिस लगा के कांग्रेस ने अभी तक बनवाया। जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाई है, जिस अस्पताल में पैदा हुए होंगे जैन साहब वो अस्पताल भी कांग्रेस ने बनाई। उसके बाद कहती है ना, 4 मेडिकल कॉलेज थे, 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। क्या बात कर रहे हो? गुलाब देश उस हॉस्पिटल में दवाएं नहीं मिलती, 200 से ज्यादा दवाएं देने का काम सरदार वल्लभ भाई योजना के ऊपर, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल योजना के बताइए, औषधियां दी जा रही हैं। क्या बात करते हो अधिकारी को? आज 200 से ज्यादा टेस्ट होते हैं। आज डायलिसिस होता है, वो जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा भी हमने प्रदान की हुई है मेरे मित्र। और
सबके लिए दे रहे हैं, कांग्रेसियों को भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब कांग्रेस स्वयं वेंटिलेटर पे है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पर नेता नीति नियत और नेतृत्व वाली मेडिसिन नहीं है। कांग्रेस में नेता नीति नियत और नेतृत्व की मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, इसलिए कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। व्यवस्था सुधार के मध्य लिए क्या प्रदेश कर के रहा है ये अंदर बताएं। हमने वेंटिलेटर को भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में हमने औषधियों की संख्या बढ़ाई, 200 से ज्यादा औषधियां निःशुल्क देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई, 200 से ज्यादा टेस्टिंग ये तो बातें कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के अंदर किडनी जैसे रोगियों के लिए हमने डायलिसिस की व्यवस्था भी की हुई है। हर जिला स्तर के अस्पतालों पर अनेक सुविधाएं दी हुई हैं। आप कांग्रेस बीमार है तो उसकी बीमारी को भाजपा दूर नहीं कर सकती है, हमारी सरकार दूर नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की जनता की बीमारियों को दूर करने के लिए हम तो इनफर्टिलिटी के लिए भी ट्रीटमेंट करने का काम सरकार करने जा रही है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सत्येंद्र जी थोड़ा मुद्दा हट गया, सत्येंद्र जी उसमें भी हम सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे चालू हो क्या बात करते हो आप? व्यवस्था बता रहे हैं। व्यवस्था भाई व्यवस्था तो जो सरकार आई, सरकार क्यों चुनती है लोग? हमने जो सरकार क्यों चुनती है? व्यवस्था बनाने के लिए तो चुनती है ना। जो कार्रवाई आज जो हमारी सरकार कार्रवाई, लेकिन सत्येंद्र जी देखिए ना, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। तस्वीरें 24 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष का नेता जो जांच चलती है, जांच की बात होती है, धैर्य रखिए, ऐसे नहीं होता है। इसके बाद माफी मांगते फिरते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कह देता है कि सच्चे भारतीय नहीं है तो प्रमाण के साथ बात होती है, एविडेंस चल रहा है, गवर्नमेंट की प्रोसेस है, निसंदेह कार्रवाई होगी। जी आरके जी क्या कह रहे थे? निसंदेह कार्रवाई कहने से नहीं है, कार्रवाई कितने घंटे में करा दोगे ये बताइए। और व्यवस्था पे बात करिए, आप कहाँ जा रहा है चुनाव आयोग और कहाँ अभी सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट पे आओगे तो उस पर डिबेट कर लेंगे। अभी सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पे बात करो तो करेंगे कि कार्रवाई कब कर देंगे, कब तक कांग्रेस बीमार कार्रवाई हो जाएगी? सत्ता के अस्पताल स्थिति में मेरे मित्र, तो उसकी बात तो होगी। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं, संकल्पित हैं। जो भी कमी है उन कमियों को दूर करेंगे। जो अधिकारी और जो कर्मचारी उस सिस्टम, उस व्यवस्था का हिस्सा है, अगर वो उनकी अनियमितता पाई जाती है, उनकी कमियां पाई जाती तो उन पर कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई की हुई है, हमने अनेक फोटो लगी हुई है, फोटो दिख रही है, संपत्ति को नीलाम किया हुआ है, राजनीति किया हुआ है और जनता के लिए तक लोकार्पित की गई है। उसमें जन कल्याण के अनेक कार्य की बात कर रहा है, जिस तरह का वो जो सोफिया खान आपकी सरकार के लोगों ने करोड़ क्यों देते थे? आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप आज हम 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्वास्थ्य का बजट हम देते हैं। भैया तो पूरे देश का मेडिकल कॉलेज क्यों आप 15 मेडिकल कॉलेज नहीं कर पाए? हमने 4 मेडिकल कॉलेज से आज 30 मेडिकल कॉलेज। अरे एम्स, IIT और जितने भी कॉलेज खोले कांग्रेस ने खोले, कोई तुमने नहीं खोली है। पैरासीटामोल, जब विकास होता है तो विकास के साथ साथ सब कुछ चलता है। आज 200 से ज्यादा दवाएं अगर हम हर सरकारी अस्पताल में देते हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक देते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक देते हैं। झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलना। लेकिन सत्येंद्र जी इतना कुछ करने के बाद देखिए ना, इतना कुछ करने के बाद प्रदेश से तस्वीर कैसी है? दरअसल कांग्रेस की मानसिकता बीमारी से ग्रसित है। कांग्रेस की सरकार है बीमारी से। हमारी बीमारी का इलाज कर लें, तो अपनी बीमारी तो इलाज कर लो। अपनी बीमारी जो अभी औषधि वितरण योजना क्यों चलाई हमें नहीं? स्टेट बस में खड़ी हुई है और क्या करोगे? अरे भैया बता दिया सारा, 200 से ज्यादा दवाएं कार्रवाई भी होगी। क्या बात करते हो? आप एक सप्ताह में करेंगे। जनता ने आपको जमीन दिखा दी बार बार। अरे हमारी जनता 25 साल से कोई हम एक बार से सरकार बना करके आपातकाल लगा के नहीं बैठे हैं। हमने बराबर जनता के बीच में जाते हैं, 5 साल में चुनाव होता है, भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देती है, जो कमियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं। ये मान जाओ कि लाडली बना दिए तो अगर बीमार है तो आपकी बीमारी हम दूर नहीं कर सकते मेरे मित्र। आप लोगों का जो हमारा कहना नजर आता है उस चलो बात सुनो कि उस पर कार्रवाई कब हो जाएगी, आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए अच्छा। मैं भी विधायक हूँ, संविधान का पार्ट हूँ, मैं भी आपसे मांग कर रहा हूँ कि आपसे सरकार को बोले कि कब तक कार्रवाई कर देगी। निसंदेह कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी आपको हो सकता है, अभी ये बात कर रहे हैं इसी समय कार्रवाई हो जाएगी, कभी भी कार्रवाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। आरोग्यम जो है ना, ये हमारा परम मंत्र है, हर व्यक्ति के लिए आरोग्य प्रदान बोलने करना। से नहीं होता, काम करने से होता है। भैया हम करते हैं काम, बोलने से कुछ नहीं होगा।
काम करो, फील्ड में तो पता लगेगा, चुनती काम है। दिख रहा है आपका। अगर ये क्यों स्ट्रक्चर बने अरे फिर दिख रहा होता बताओ। तो हमें बार बार जनता नहीं सिलेक्ट कर दी। क्या बात कर रहे हो विधायक जी, आप कैसे मुझे लगता है सदन में आप लेके जाते हैं। क्यों खड़ना पड़ा थोड़ा तो आपको उत्कृष्टता होना चाहिए ना, आपके अंदर वैचारिक उत्कृष्टता है। आप बताओ 2000 करोड़ की सदन के अंदर जैसा प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, आप बता दीजिएगा। आप बताओ कि आपके समय 2 प्रकार की दवाएं नहीं मिल पाती थी और आज हम 200 से ज्यादा दवाएं देते हैं। फिर वही बात आप कर रहा हूं, मान लो कि 25 साल में देश में आ जाएगा, ये तो देखो ना। आपके क्या बात करते हो? पैदा होता है 25 साल आपका में, स्वास्थ्य कमाने लायक हो बजट कितना जाता था? है। अरे धिक्कार है। अरे आपके समय, चलो बच्चे की बात कर रहे हैं, मोर्टेलिटी बच्चा जब पैदा होता है 25 साल में कमाने लायक हो जाता है। मेरे मित्र बता देश भी दीजिए, बढ़ेगा आप आगे ना, बता तो दो, उसके बाद विकास भी बाल होगा। मृत्यु दर कोई कितनी आपने थी? नहीं, शिशु कोई मृत्यु नहीं दर पड़ा। आपके जनता समय हमारी 100 के ऊपर टैक्स शिशु दे रही है, मृत्यु दर टैक्स थी, के नाम से तो जिसको हम विकास कर कम रहा हूँ। करते कोई अपने 40 पर ले भाजपा आए। के पास कोई पैसा आ गया था क्या कहीं से? जो 450 मात्र मृत्यु दर थी। सत्येंद्र जी रुकिए ना, आरके जी रुकिए प्लीज। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? देखिए, अच्छा विपक्ष होता है तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तो जनता की जितनी भी दिक्कतें होती है वो जल्द से जल्द सरकार सॉल्व कर दी। कि अंदर खाते अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार, जब विपक्ष तस्वीर दिखाती है, सरकार उस संज्ञान लेती है। यही तो होता है ना पक्ष विपक्ष काम, यही तो होता है ना सत्ता में अगर रहते हैं उसका भी और विपक्ष का भी काम। ठीक है सत्येंद्र जी, कार्रवाई देखिए दिख जाएगी कितने घंटों में कार्रवाई होगी। 24 घंटे से ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी। डॉक्टर आरके दोगने जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आ जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। तुम्हारी सरकार में ये हुआ और हमारी सरकार में ये हुआ, हमने ये कर दिया और वो कर देंगे। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि सवाल यह है कि जिस सिस्टम पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारियां हैं वो खुद सांसें फूलते हुए दिखाई देती है। और ये पहली बार नहीं है जब सतना से जिला अस्पताल की ऐसी अव्यवस्थाओं की जो तस्वीरें हैं ये सुर्खियों में आई हो। पहले भी मरीजों को स्ट्रेचर और बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ और ऐसी तस्वीरें सतना के इसी जिला अस्पताल की पहले भी सामने आ चुकी हैं। रोजाना सैकड़ों मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं लेकिन स्टाफ की लापरवाही उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर जब जब जिला मुख्यालय का हाल इतना खराब रहता है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीर सोचिए। आप खुद ही घर बैठे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कैसी तस्वीर होगी। आसानी से आप ये सोच लीजिए, ये जिला अस्पताल की तस्वीरें, ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें कितनी भयावह होंगी। खैर देखते हैं, एशियन न्यूज लगातार इस खबर पे बना हुआ है, कितने घंटों में इस पर एक्शन हो जाता है। देखते रहिए एशियन न्यूज।